जग के उज्ज्वल अनंतकार परिणाम तुम्हेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। प्रज्ञा में ऋषि पंडित रतन शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चंकमिलों में हृदय की असीम आस्थों के साथ वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पे बंधुओं, कहते हैं सभी इंसान जीवन में कामयाबी पाना चाहते हैं, जिंदगी में ऊंचा उठना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते या उस मंजिल तक पहुंच नहीं पाते जो मंजिल हमें पानी चाहिए, जिस मंजिल के लिए हम अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि इंसान कहाँ हारता है? इंसान अपने से हार जाता है, इंसान अपने मन से हार जाता है, वहीं उसकी कामयाबी का रास्ता रुक जाता है। जब तक इंसान के मन में कुछ आशा है, जब तक इंसान के मन में उमंग है, जब तक कुछ कर सकता है। अगर मन में धैर्य नहीं है, आशा नहीं है, कोई उमंग नहीं है कि वह करना क्या चाहता है और जीवन में आया है कुछ करने के लिए, जिंदगी मिली है कुछ गुजरने के लिए, लेकिन फिर भी इंसान कर नहीं पाता। या तो मन में है नहीं कुछ करने के लिए, अब मन में है वो करना नहीं चाहता। कि जब तक मन में आशा नहीं होगी कि मुझे काम करना है, जब तक मन में उमंग नहीं होगी, जोश नहीं होगा और धैर्य नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। एक इंसान कुछ करने के लिए चल पड़ा, समस्या भी आएगी, दिक्कतें भी आएगी और अनेक कठिनाई भी होगी। क्या जब तक जिंदगी में समस्या नहीं होगी, जब जिंदगी में दुख नहीं होंगे, तो जिंदगी का मजा नहीं आएगा। क्योंकि जिंदगी में दुख है तो जिंदगी है और दुख नहीं है तो जिंदगी नहीं। मालिक इंसान को सारे सुख ही सुख मिलते चले गए और सुविधा ही सुविधा मिलती चली गई, तो जिंदगी का आनंद कैसे ले पाएगा? परमात्मा का जो ईश्वर का नाम आज हम ले रहे हैं, उस परम पिता परमात्मा का नाम जो ले रहे हैं, वह किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि हमारे जीवन में थोड़ा दुख आता है, उसको हम याद कर लेते हैं। अगर हमारी जिंदगी में दुख नहीं होगा, समस्या नहीं होगी, तो हम उसका नाम क्यों लेंगे? तो कहते हैं एक बार एक संत चले जा रहे थे, चलते चलते काफी थकावट हो गई और रात्रि का समय भी हो गया। रात्रि का समय जैसे जैसे व्यतीत होने लगा, संत ने सोचा अब यहीं पे मुझे विश्राम कर लेना चाहिए। अब किसका दरवाजा खटखटाएं किसका नहीं, सभी गहरी निंद्रा में मगन थे। तभी सामने से चलता हुआ व्यक्ति आ रहा था। संत ने देखा एक व्यक्ति, पूरे गांव में एक व्यक्ति ही गांव में दिख रहा है और सभी अपने घरों में बंद हैं। अब
वह व्यक्ति आ रहा था, संत ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए और उससे कहा मैं कहीं रुकना चाहता हूँ, रात्रि विश्राम करना चाहता हूँ, कोई जगह है? उस व्यक्ति ने कहा जगह तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे घर ठहर सकते, लेकिन आप ठहरेंगे नहीं। उन्होंने कहा क्यों? कहा जो मेरा पेशा, जो मेरा धंधा, उसका अगर आप सुन लेंगे तो आपका मन नहीं करेगा। तो संत ने कहा आपका क्या धंधा, आप क्या पेशा करते हैं? क्या चोरी करने का करता हूँ, और रात्रि विश्राम करना था। क्या चोर, क्या सोहकार है, क्या धनपति? और उन्होंने कहा मुझे तो रात्रि विश्राम करना, चाहे चोर का हो, चाहे सोहकार का हो, चाहे पंच किसी का भी हो। अब वह चोर जो था, व्यक्ति था, अपने घर पे लाए और रात्रि विश्राम करने लगे। अब अगले दिन भी संत वहीं रुक गए। रात्रि का समय हुआ, वह अपने काम पर निकल पड़ा। अब सुबह आया, खाली हाथ आया। संत ने कहा क्या बात? कि जिस आशा से गया था मैं, मुझे पूरी नहीं हो, मैं चोरी नहीं कर पाया। अब संत उसके घर पे ही ठहर गए। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, हमेशा उसको असफलता ही सफलता मिलती चली गई। संत ने कहा तुम रोज असफलता तुम्हारे हाथ लगती है, तुम सफल नहीं हो पाते, फिर भी तुम एक ही काम पर लगे हुए हो। तो चोर ने क्या कहा, मुझे सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, कल मिल जाएगी। आज नहीं मिली फिर परसों मिल जाएगी, एक ना एक दिन मुझे इस काम पर सफलता जरूर मिलनी, लेकिन मैं अपने धैर्य को छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। संत को शिक्षा मिली क्या? कि जिंदगी में अगर आज हमें किसी काम को लेकर हमको कार्य कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, करने वाले हैं, अगर उसमें हमें असफलता मिल रही है, आज एक सफलता मिली, कोई बात नहीं, धैर्य रख लें, कल सफलता मिल जाएगी, आज नहीं तो फिर मिल जाएगी, लेकिन अपने धैर्य को ना छोड़ें। अगर जिस व्यक्ति ने अपने धैर्य को छोड़ दिया, आशा को छोड़ दिया, वह जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं हो सकता। वह चाहे कितनी कोशिश करते रहे, चाहे कितना प्रयास करते रहे, जब तक मन में धैर्य नहीं है, आशा नहीं है, उमंग नहीं है कि मुझे कार्य करना ही करना है, चाहे मुझे कितनी समस्या आ जाए, चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए, मैं अपने कदमों को पीछे नहीं हटाने वाला। क्योंकि आदमी कहाँ हारता है? कोई कार्य करने के लिए चल तो पड़ा, जरा सी दिक्कत आई, काम बदल दिया, फिर दूसरा काम पकड़ा, फिर दिक्कत आई, फिर छोड़ दिया। काम बार बार काम बदलने की वजह, अगर एक ही काम हम पकड़ लें कि मुझे यही कार्य करना है, चाहे कितनी भी दिक्कत आए, चाहे कितनी मुझे मुसीबतों का सामना करना पड़े, मुझे यही कार्य करना है। अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता, अगर नहीं चाहे तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। तो कहना चाहूँगा, अगर जिंदगी के सही मायने में कामयाब होना चाहते हो, सही मायने में अगर जिंदगी का आनंद उठाना चाहते हो, अपने जिंदगी में समस्या को आने दें, कष्टों को भी आने दें, कोई भी दिक्कत, समस्या हो, कष्ट हो, परेशानी हो, दुख हो, आने दें, लेकिन जिस मंजिल के लिए आपने कदम बढ़ाए हैं, जिस मंजिल के लिए आपने अपने कदमों को बढ़ा दिया, उसको पीछे ना हटाएं। अगर पीछे हटा दिए तो समझो आपका पतन का कारण आरंभ है, अगर बढ़ा दिए तो समझो आपको मंजिल मिलनी ही मिलनी है। तो अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो अपने अंदर धैर्य को अपनाएं, आशा को जगाएं, तभी हम जीवन का कल्याण उत्थान कर सकते हैं। तो बोले महापंजा पर्वत बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागवत जी महाराज जी की।